नमस्ते, स्वागत है आपका। अपनी आंखें बंद कर लें, या अगर बंद करने में कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे कर लें। कबीर कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। मेरे पास आपके लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। हम बहुत जटिल समय में जी रहे हैं। ये मानव इतिहास का सबसे अच्छा दौर है। हमारे पेट पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले ज़्यादा भरे हुए हैं। जिंदा रहने के लिए हमारे संघर्ष बहुत ही कम है। बच्चों की मृत्यु दर इतिहास में सबसे कम आज के दौर में ही है। एक भारतीय की औसत आयु जो आज़ादी के वक्त मात्र 32 साल की थी, अब 70 साल की हो गई है। बाल मजदूरी, अशिक्षा, बंधुआ मजदूरी को आज के समय में कम से कम समाज तो स्वीकृत नहीं ही करता है। 1895 में एक साइकिल खरीदने के लिए 3 महीने जी तोड़ मेहनत करके पैसे बचाने होते थे। अभी एक साइकिल की कीमत 2 या 3 दिन की सैलरी के बराबर है। हर हाथ में मोबाइल है। एक देश से दूसरे देश जाना कुछ घंटों की बात है। बुरी खबर यह है कि आज की पीढ़ी को मी जनरेशन कहा जाने लगा है। पिछले 10 सालों में ही 30 से 50 उम्र के लोगों में सुसाइड 30% से ज़्यादा बढ़ गया है, सिर्फ पिछले 10 सालों में ही। 30 से कम उम्र के लोगों में यह दर 50% बढ़ा है। आए दिन कोटा, दिल्ली में बच्चों की खुदकुशी की खबरों से वहाँ की सरकार भी परेशान है। एनवायरमेंट में कार्बन लेवल मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ खत्म हो रही हैं, जिससे हमारे फूड चेन पर गंभीर खतरे हैं। हर खाने की चीज़ में केमिकल मिला हुआ है। सोशल मीडिया और बाकी ऐप्स हमारी हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं। हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है और लगातार कंपनियों को बेचा जा रहा है। मैजिकल और मिजरेबल वक्त में है जब हर कोई आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। एक किस्सा सुनाता हूँ। किसी काम से मुझे एक बार एक दोस्त के घर रुकना पड़ा। दोस्त ने नया फ्लैट खरीदा था। 3 BHK फ्लैट की सारी खासियतें मेरे दोस्त ने मुझे 1 घंटे तक बैठाकर बताई। बाद में उसके पिताजी से मुझे बात करने का मौका मिला, जो बहुत दुखी थे। मैंने सोचा कि बेटे ने इतनी तरक्की कर ली, करोड़ों का फ्लैट ले लिया, सब सुविधाएं हैं, ये किस बात पर परेशान हुए जाते हैं। तब अंकल ने बताया कि वो जिस मोहल्ले के 2 मंजिल मकान में रहते थे, उसकी बहुत याद आती है उन्हें शिफ्ट हुए 4-5 महीने हो चुके थे, लेकिन पुराने घर की याद से छुटकारा ही नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा क्या था 300 स्क्वायर फीट के छोटे से मकान में कि यहाँ 1000 स्क्वायर फीट में शांति नहीं है। अंकल ने बताया कि पूरा बचपन उसी घर में गुजरा। जिंदगी के सारे सुख दुख उसी घर में मिले। मोहल्ले की गली तंग थी। आमने सामने के घरों के छज्जे, दरवाजे और छत एक दूसरे से गले मिलते थे। खाना खाकर रात में गली में टहलना और मोहल्ले के लोगों से बात करने का मज़ा ही अलग था। किसके घर कौन आया कौन गया इसकी खबर लग जाती थी। आपने कुछ अच्छा पकाया हो तो पड़ोसियों के घर देने जाना ही जाना है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को खबर दे देती थी। आप 2-3 दिन टहलने ना निकलो रात में तो मोहल्ले वाले घर आ जाते थे कि सब ठीक तो है ना। त्योहारों का अलग ही मज़ा था। घर भले छोटा था, लेकिन सारी दोस्ती वहीं उस मोहल्ले में पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ फ्लैट में सामने कौन है इसकी भी कोई खबर नहीं, लेकिन बेटे की खुशी के लिए यहाँ आ गए हैं और उससे कुछ बताते भी नहीं हैं। इतना खुश था कि अपने माँ बाप को एक अच्छे घर में लाया है, अपने कमाए हुए पैसों से। माँ बाप अपनी जगह से निकल कर दुखी हैं और आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं है इस बारे में। ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने बुजुर्ग हमारे फ्लैटों में बंद हैं। हमारे मन के शांत गलियारों में गहरी बातचीत की कमी कई बार हम महसूस करते हैं। अनकहा दर्द जब अनकहा ही रह जाए, आसपास कोई सुनने वाला हम ना ढूंढ पाएं तो जिंदगी बेकार सी लगने लगती है। एक एक आदमी के पास इतना दुख है कि काश हम उसे खोलकर देख सकें, उसके हृदय को, तो हम घबरा जाएंगे।
आदमी जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है उससे ठीक उल्टा उसके भीतर है। उसकी मुस्कुराहटें झूठी हैं, उसकी खुशी झूठी है, उसके मनोरंजन झूठे हैं। उसके भीतर बहुत गहरा नर्क, बहुत अंधेरा, दुख और पीड़ा भरी है। आमतौर पर हमारी ज्यादातर बातें लॉजिस्टिकल यानी कामकाज से जुड़ी हो गई हैं। खाना खा लो, सब्जी खत्म हो गई है, सिलेंडर बदल दो, शॉपिंग पर चलें क्या, बच्चे की फीस जमा करनी है, आज खाने में क्या है, शादी में जाना है, क्या गिफ्ट दें, ये नई वेब सीरीज देखी क्या, मोटर बंद कर दो, बिजनेस में नया ऑर्डर मिलने वाला है। बस यही बातें तो करते हैं हम। इससे एक कदम आगे या तो हम दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं या जो शिकवे शिकायतें होती हैं उन्हें गुस्से में उगल भर देते हैं। बस जब बातचीत सतही रह जाती है तो कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता अपनी गहराई से दूर हो जाता है। ऐसे वक्त में निराशा से जूझ रहा व्यक्ति गुमसुम हो जाने के अलावा क्या करें समझ नहीं पाता है। न जाने हमारे आसपास कितने ऐसे मन अकेले ही अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं और हम हैं कि खाना खा लो से आगे बात क्या करें समझ नहीं पाते हैं। 10वीं तक आते आते बच्चे को लगने लगता है कि माँ बाप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं और माँ बाप को लगने लगता है कि बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा। पति पत्नी शादी से पहले जो बात करते हैं और शादी होने के बाद जो बात करते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। दोस्तों की बातचीत पैसा, कार, डिग्री, प्यार और ट्रैवल से आगे नहीं बढ़ती। गहरी बातचीत कौन बनेगा करोड़पति की लाइफलाइन जैसी है, जो अकेलेपन की खाई पर प्यार का पुल बांध देती है। ये पुल ही जिंदगियां बचा सकता है, दर्द को खत्म कर सकता है, रिश्तों को मजबूत कर सकता है। सोशल मीडिया के आज के समय में गहरी बातचीत, गहरी बातों की ये जरूरत और बड़ी है। इसलिए बातें करो। बातों में जिंदगी को बचाने की ताकत है, बातों में समाज को बदलने की ताकत है। बातों का इस्तेमाल करो, बातें करो। कमेंट सेक्शन में हमने चिंतन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एक सवाल दिया है। उस पर आपके जो भी विचार हैं या रिफ्लेक्शन हैं उन्हें लिखें। शुक्रिया।